जय हिंद दोस्तों, रिकमेंडेशन का सिलसिला जारी है और आपका रिकमेंडेशन भी सुनिश्चित है। पीपीडीटी की तैयारी जबरदस्त करके जाइए और पीपीडीटी के साथ बाकी 5 डेज की प्रैक्टिस दम लगा के करके जाओ दोस्तों। आपको भी इसी बार रिकमेंडेशन जरूर मिलेगा। होपलेस होने की जरूरत नहीं है। लोग जो कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं उनके रिजल्ट पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, उनसे बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बात उनसे कीजिए जो अभी रिकमेंड हुए हैं और रिकमेंडेड बच्चे आपको इतना पॉजिटिव फीलिंग देंगे, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पीपीएनडीटी का सेशन। इस पिक्चर पर मैंने 8-10 महीने पहले एक पीपीडीटी जरूर बनाया था, उसमें थोड़ा सा थीम अलग लिया था। इस बार थोड़ा सा थीम अलग ले रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। दोस्तों, इस पिक्चर को जब हम देख रहे हैं तो सिंपली सब कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ लोग जो है कार्ड्स खेल रहे हैं, कुछ लोग कार्ड्स खेल रहे हैं। यहां बंदा जो बैठा है एकदम कैजुअल वे में बैठा हुआ है और बहुत ध्यान से कार्ड खेल रहा है। यहां अगर हम देखें तो इसमें एक बच्चे का इन्वॉल्वमेंट हमको दिखता है और साथ ही साथ एक व्यक्ति जो है वो स्मोकिंग करते हुए हमें दिख रहा है। तो दोस्तों, क्या स्मोकिंग करने वाले के साथ हम भी स्मोकिंग करने लग जाएं? क्या कार्ड्स खेलना तो उचित है पर कार्ड्स को हम गैम्बलिंग में कन्वर्ट कर दें? तो हमें क्या करना होता है भाई? अगर कहीं बुराई दिख रही है तो क्या उस बुराई को दबाया जा सकता है, उस बुराई को कम किया जा सकता है? अगर हमने उस बुराई को कम कर दिया, इसका मतलब है कि हमने एक पॉजिटिव टेक अवे लेकर के आ गए हैं। तो देखो बच्चों, इस पिक्चर को देख रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने दिख रहे हैं? 4, 1, 2, 3 एंड 4। एक हमें दिख रहा है चाइल्ड। ठीक है, तो आपको यहां से स्टार्ट करना है भाई कि एज ग्रुप जो है वो क्या है। तो भाई एज ग्रुप आप सोच सकते हो कि एज ग्रुप जो है वो 10 ईयर्स के आसपास मान सकते हो, 10 या फिर 12 ईयर्स की। 12 ईयर्स से लेकर के तो 40 प्लस तक के लोग इसके अंदर हैं। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? 4 है। और चूंकि हम इंजॉयमेंट कर रहे हैं, मजे के मूड में, तो आर पॉजिटिव मूड है। ठीक, अब देखो मैंने अपनी स्टोरी के अंदर क्या लिखा है। दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू कैंप 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको लगता है आना है, आ जाओ। 5 दिन का कैंप रहेगा, सिर्फ 2000 रुपए फीस रहेगी इसकी। देखो मैंने अपनी स्टोरी में क्या लिखा है। मैंने लिखा अमित वाज वर्किंग इन ए मल्टीनेशनल कंपनी। अमित वर्किंग है किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर। ठीक है, ड्यूरिंग समर वेकेशन ही हैड टू अटेंड हिज फ्रेंड्स फैमिली फंक्शन। समर वेकेशन के दौरान उसको अपने फ्रेंड के यहाँ एक फैमिली फंक्शन अटेंड करना था। ठीक है बच्चों, He reached there and started enjoying with his friends. वो छुट्टियों के दौरान अपने फ्रेंड के वहां पहुंच जाता है और उनके साथ एंजॉय करना शुरू कर देता है। वही मिलना मिलाना, बातचीत, खाना पीना, इस तरह का एंजॉयमेंट वो वहां शुरू कर देता है। ठीक है, इन द आफ्टरनून he saw that his friends are playing cards and having involved a child in front of, है ना। पहली बात कि वो दोपहर में देखता है कि उसके दोस्त जो है वो कार्ड्स खेल रहे हैं और कार्ड्स खेलने के दौरान उन्होंने कार्ड्स खेलने में एक बच्चे को भी शामिल कर लिया है। तो दोस्तों, कार्ड्स खेलने में बच्चे को शामिल करने में बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है। कई बार ऐसा होता है, हम ट्रेवल कर रहे होते हैं फैमिली के साथ में, कई बार हम घर में बोर हो रहे होते हैं, तो हम लोग कार्ड्स वगैरह यूं खेल सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, दोस्तों ने एक बच्चे को भी कार्ड्स खेलने में इन्वॉल्व कर लिया है। अब दिक्कत यहां नहीं है, दिक्कत इसके बाद शुरू होती है। एंड इन फ्रंट ऑफ चाइल्ड वन ऑफ देम वाज स्मोकिंग। और बच्चे के सामने ही एक स्मोकिंग भी कर रहा है। तो दोस्तों, यहां से 2 चीजें आ गई है सामने। प्रॉब्लम यहां से सामने आ गई। पहली प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ये कि जो स्मोकिंग खुद कर रहा है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसको आगे चल करके कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा है कि जो बच्चा आज आपके साथ कार्ड्स खेल रहा है, हो सकता है कल से वो इस एंजॉयमेंट को, कार्ड खेलने के एंजॉयमेंट को स्मोकिंग के साथ एंजॉय करना चाहे, तो हो सकता है थोड़े दिनों बाद वो भी पीना शुरू कर दे। इसलिए आपको इस प्रॉब्लम को वहां कहीं ना कहीं रोकना है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अमित इंटरप्टेड देम नॉट टू स्मोक इन फ्रंट ऑफ ए चाइल्ड। अमित ने कहा भाई देखो ये सब गलत कर रहे हो, चुपचाप से कहा है कान में, एकदम ऐसे नहीं कहा कि एकदम हंगामा मचा दिया। अमित ने इंटरप्ट किया और कहा कि भाई बच्चे के सामने स्मोकिंग करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, एंड यू शुड नॉट इन्वॉल्व हिम इन प्लेइंग कार्ड्स। और भाई अगर आप स्मोकिंग कर ही रहे हो तो आपको उस बच्चे को इस तरह से इसमें शामिल करना नहीं चाहिए। ठीक है, अमित फ्रेंड रियलाइज द मिस्टेक। अमित के दोस्त, अब उसको वो जो मिस्टेक है वो रियलाइज हो जाती है। दे वर डूइंग, है ना, जो कुछ वो कर रहे थे। अमित टोल्ड देम टू लीव द बैड हैबिट ऑफ स्मोकिंग एज इट इंजर्स द हेल्थ। अमित ने और बताया भाई देखो हेल्थ के लिए खराब है, फेफड़े खराब हो सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। ही हेल्प देम इन गेट रिड ऑफ फ्रॉम दिस हैबिट। और वो अमित जो है अपने दोस्तों की मदद करता है कि कैसे इस प्रॉब्लम से आप अपने आप को बाहर ला सकते हो। आप सौंफ खा सकते हो, आप कोई और दूसरी चीजें, पान बहार टाइप से जो है हेल्थ के लिए इंजूरियस नहीं है, उन चीजों की कहीं सलाह देकर के वो उससे बाहर लेकर के आता है। नाउ द फ्रेंड्स हैव कमिटेड। अब दोस्तों ने कमिटमेंट कर दिया था भाई आज के बाद तो पिएंगे ही नहीं और कम से कम बच्चों के सामने तो नहीं पिएंगे। एंड ऑल वर हैप्पी। और ये सबसे वो सारे लोग खुश थे। और अब शादी में तो ऑलरेडी प्रोग्राम अटेंड कर ही रहे हैं। हाँ, वो सिगरेट पीने का, वो स्मोकिंग का पार्ट जो है, हमने जो गड़बड़ कर रहा था सोसाइटी के अंदर, उसको सुधार दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपको इसी अटेम्प्ट के अंदर रिकमेंड होना है,
आपको अपने आप को रिकमेंडेड स्टेट में देखना है तो 20 जुलाई से अपना कैंप स्टार्ट हो रहा है। इस कैंप की फीस मात्र 2,000 रुपए। उसके बाद में जो है दोस्तों 25 जुलाई से अपना एसएसबी इंटरव्यू का एक नया बैच आ रहा है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपने कहीं भी एसएसबी नहीं किया है तो इधर आ जाइए एसएसबी इंटरव्यू करने, और अगर आपने एसएसबी ऑलरेडी कर रखा है, अपना असेसमेंट फिर से कराना है, एसएसबी जाने से पहले देखना है कि मैं रिकमेंड हो सकता हूं या फिर नहीं, तो इस कैंप के अंदर आ जाइए। आपको एकदम ट्रू फीडबैक मिलेगा और जिसके बेसिस पर आप जो है आसानी से अपना एवेल्युएशन करके अपने ग्रे एरियाज को इंप्रूव कर पाएंगे। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।